प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी। ये कहानी है एक बादशाह की जिसकी 7 बेटियां थीं। इस कहानी में हमें बहुत अच्छा सबक मिलता है। एक खूबसूरत महल था। उस महल में एक बादशाह रहता था जिसकी 7 बेटियां थीं। वो सब बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन उसने खाना खाने के बाद अपनी सब बेटियों को बारी बारी बुलाया और उनसे पूछा कि मैं उन्हें कैसा लगता हूँ। एक ने कहा आप मुझे शहद जैसे लगते हैं, उसे उसने 2 गाँव दे दिए। दूसरी ने कहा आप मुझे गुड़ जैसे लगते हैं, उसे उसने 2 गाँव दे दिए। तीसरी ने कहा आप मुझे शक्कर जैसे लगते हैं, उसे भी उसने 2 गाँव दे दिए। इस तरह वो सारी बेटियों से बारी बारी पूछता गया और सारी बेटियों ने अच्छी अच्छी चीज़ों के नाम लेकर अपने बाप की खूब सारी विरासत में से हिस्सा ले लिया। बहुत सारी जायदाद वो बांट चुका था। जब आखिर में उसकी छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि बाबा जान मुझे आप नमक जैसे लगते हैं। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा निकल जाओ, जंगल की तरफ चली जाओ यहाँ से। वो बेचारी जंगल में चली गई। चलते 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 दूर एक जगह उसने अपना ठिकाना बनाने का सोचा। उसने लकड़ियों और पत्तों से एक झोंपड़ी तैयार की और वहाँ वो रहने लगी। उसमें उसने एक पत्तों से बना हुआ बिस्तर बनाया और वहाँ वो सोने लगी। फिर इधर उधर से फलों के दरख्तों से फल चुनकर वो बेचारी खाती और अपना गुजारा किया करती। एक दिन उसने देखा कि बाहर बहुत सारे पंख गिरे हुए हैं रंग बिरंगे। उसने उन पंखों की एक पंखड़ी बना ली जिससे वो हवा लेती। एक दिन उसने सोचा कि मैं क्यों ना इन परों की पंखड़ियाँ बनाकर बेच दूँ, इस तरह मुझे पैसे भी मिलेंगे। उसने ये काम शुरू कर दिया और वो पंखड़ियाँ बनाकर बेचने लगी। एक दिन एक शहज़ादा आया। उसने खूबसूरत पंखड़ियाँ देखकर उसे सारी खरीद ली। उसने देखा कि ये शहज़ादी ये तो बहुत खूबसूरत है, इसके हाथ नाजुक हैं, ये इसने तो कभी काम नहीं किया। वो उसके पीछे जंगल आ गया और उसने उससे सारा माजरा पूछा। उसे बहुत दुख हुआ सुनकर और वो वापस अपने महल गया और उसने अपने बादशाह सलामत और मलिका यानी कि अपने माँ और बाप से कहा कि यूँ एक शहज़ादी है जो बेचारी बहुत गमगीन है। उन्हें बहुत तरस आया और वो बारात लेकर उसके घर पहुंच गए। दोनों की शादी हो गई। बहुत धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन वो शहज़ादी कुछ उदास रहती थी। एक दिन उसके शौहर ने उससे पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। उसने कहा मुझे मेरे बाबा जान की याद आती है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उसने कहा हम उनकी दावत करते हैं। उसने कहा ठीक है आप उनकी दावत करें लेकिन मैं खाना बनाऊँगी। उसने सबको बुलवा लिया। बादशाह अपनी बाकी सारी बेटियों के साथ दावत खाने में आ गया। तमाम खानों के मेज़ पर तमाम घर वाले मौजूद थे, लेकिन उसकी छोटी बेटी नकाब में मौजूद थी। वो सामने अपने बाप के नहीं आई। बादशाह ने एक खाना चखा, उसमें नमक नहीं था। दूसरी डिश चखी, उसमें भी नमक नहीं था। तीसरी में भी नमक नहीं था। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और कहा कि तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। बादशाह गुस्से शहजादी सामने आई और कहा नहीं बाबा जान, आप गुस्से में ना हो, मैं आप सबसे छोटी बेटी हूँ। तब बाप ने देखा ये तो वही बेटी है जिसने मुझे कहा था कि मैं इसको नमक जैसा लगता हूँ। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और तमाम बहनों ने भी माफ़ी मांगी और उसने खुले दिल से सबको माफ़ कर दिया।